नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है संभवी आईएएस एकेडमी प्रॉपरली क्या चला रही है, पीवाईक्यू सीरीज चला रही है। तो आज पीवाईक्यू सीरीज में एलसीएम का सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं मैं। कल हमने एलसीएम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, ठीक है। कल एलसीएम के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? कल हमने देखा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने आए थे, तो हमने इस ये वाले क्वेश्चन पूरे पढ़ने क्या कर लिए था, कल के पार्ट में अपन इस चीज को कर लिया था। क्लियर है? आज का सेकंड पार्ट होगा हमारा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, दो संख्या दी रहेंगी तो एक संख्या हमको क्या करने का रहेगा, फाइंड करना रहेगा। तो इस प्रकार के सवाल हमको कैसा करना है, किस प्रकार से होता है, आइए आज हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे हम लोगों की पहली बार क्लासेस में जुड़े हैं तो संभवी आईएएस द्वारा कांस्टेबल एग्जाम के लिए, खासकर कांस्टेबल एग्जाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो असंभवी आईएएस एकेडमी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप तक कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, उससे खिलवाड़ मत करिए। आप अच्छे से ठंड के टाइम पे अच्छे कपड़े पहन के रखें, सब अच्छे से रहे कुल मिला के। तो आप, अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर प्रिपरेशन आपका दिमाग बीमार रहेंगे, आप आपका स्वास्थ्य शरीर सही नहीं रहेगा, तो आप क्या है, प्रिपरेशन को क्या कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो कल हमने देखा था, क्या देखा था कल हमने देखा था एल सी एफ के बारे में पढ़ा था और एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम, महत्तम समापवर्तक। क्लियर हो गया? पहले क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्तक वही चीज होती है, मतलब कि लघुत्तम जो हमें शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाया गया, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, और महत्तम होता है बड़ा। इतना तो क्लियर समझ में आता है कि लघुत्तम मतलब छोटा, महत्तम मतलब बड़ा। तो छोटा मतलब वह छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग क्या हो जाए, चला जाए। ठीक है, वह छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। और महत्तम समापवर्तक क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों लोगों को क्या कर दे, विभाज्य कर दे। क्लियर हो गया? जैसे तीन संख्याएं दी है, 3, 6 और 9, तो इसका सबसे बड़ी वो संख्या जो तीनों को क्या कर दे, काट दे। तो हम मान लेंगे तीन, तीन से तीन भी कट जाएगा, तीन से छह भी कट जाएगा, तीन से नौ भी कट जाएगा। तो तीन, छह और नौ का एलसीएम कितना होगा हमारा, तीन होगा। सॉरी, एचसीएफ कितना होगा हमारा, तीन होगा। क्लियर है? और दूसरी चीज हमें ये बात है कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जैसे तीन, छह और नौ है, तो ऐसी संख्या जिसका तीनों का भाग चला जाए। महत्तम समापवर्तक इन तीनों को डिवाइड कर दे, और ये तीनों डिवाइड कर दे इनको। क्लियर हो गया? तो छह का देखो, नौ दूनी 18, 18 हो जाएगा इसका, तीन से भी, तीन का भी गुणा चला, तीन का भी, तीन से भी विभाज्य है, छह से भी विभाज्य है, और नौ से भी विभाज्य है। तो इतना तो समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 96 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है हमारा कि यदि दो संख्याएं
यदि दो संख्याएं दी गई हो और उनका एलसीएम दिया गया हो, एचसीएफ दिया गया हो और एलसीएम दिया गया हो, तो इन दोनों के दोनों संख्याओं के बीच और एलसीएम एचसीएफ के बीच एक संबंध होता है, वो होता है, मान लो दो संख्या ए और बी है, क्लियर है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी इक्वल टू होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर। ये बात क्लियर होती है कि नहीं होती है? क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और उनकी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्याओं का पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू उन संख्याओं का जो एचसीएफ है और एलसीएम है। इतनी बात क्लियर होती है कि नहीं होती है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इससे जो भी सवाल बनेंगे हम उसको क्या करेंगे करेंगे। और एक बात और समझ लो, ठीक है, क्या हो गया कि जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ पहली संख्या को भी काटेगा, दूसरी संख्या को भी काटेगा। दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो दोनों संख्याओं को क्या कर देगा, काट देगा। इतना तो अपन को पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही बोला था, हमारा सूत्र जो बोले ए इंटू बी इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम, यही होता है, ठीक है। एक संख्या हमको दी है, ए का मान दिया है, मान लो कितना दिया है 864, बी हमको क्या करना है निकालना है, बी हमको क्या करना है निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है हमारा, एचसीएफ दिया है 96, एलसीएम हमारा कितना दिया है 1296, क्लियर है। एचसीएफ दिया है 96, एलसीएम दिया है हमारा 1296, तो दूसरी संख्या कितनी निकल आएगी, v इक्वल टू 96 इंटू 1296 अपॉन 864। देखो 8 से कटेगा 12 अट्ठे 96, 8 8 12 96, 8 एक 8 8 अठैया 64, 108 बार कट जाएगा, ठीक है। जो 108 है जो ये कितने बार काट देगा, इसको 12 बार काट देगा, और 12 बार में कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 144, मतलब कि दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 144, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर होगा। दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 144 होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, दो संख्याओं का महत्तम, यही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 2079 है ना, 79 है, और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है, तदनुसार उनमें से एक संख्या, वही क्वेश्चन हो गया, एक संख्या हमको दी है, लघुत्तम दिया है, महत्तम दिया है, दूसरी संख्या निकालने में कोई समस्या होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। हमको पता है, सर ने बताया है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएफ उनका और उनके एलसीएम, क्लियर है। पहली संख्या क्या है हमारी, अपन ने मान लिया A189, मान नहीं लिया है ही है, दूसरी संख्या अपन ने मान लिया x, एलसीएम कितना है हमारा एलसी लघुत्तम समापवर्तक है 2079 इंटू महत्तम समापवर्तक है कितना 27। अब 189 को हम क्या कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो 189 को हम इस साइड लेके आएंगे। अब देखो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 ती 27, 3 से ये कट रहा है 7 बार, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, बचा 6, 7 नाम 63, बचा 4, 7 सतैया 49, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 297, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 297, ऑप्शन नंबर डी 297। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 16 तथा उनका अंतर कितना है 16, उनका महत्तम समापवर्तक भी 16 है, उनके दोनों के बीच का अंतर भी 16 है, तो संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमने मान लिया कि एक संख्या क्या है a, दूसरी संख्या क्या है b। अब मैंने बोला था कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो मल्टीप्लाई होता है हर एक संख्या के, भाई
जो भी संख्या है, मान लो हमारा 3 है और हमारा महत्तम समावर्तक 6 है, तो 4 है, तो पहली संख्या कितनी होगी? संख्या इंटू एचसीएफ। दूसरी संख्या संख्या इंटू एचसीएफ। पहली संख्या संख्या इंटू एचसीएफ, दूसरी संख्या संख्या इंटू एचसीएफ। तो अगर हमने पहला संख्या ए माना, एचसीएफ कितना है? 16 है। मासा महत्तम समावर्तन मतलब एचसीएफ है ना, एचसीएफ कितना है? 16 है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 16a। दूसरी से हो जाएगी 16b। और दोनों का अंतर, हमको दोनों का अंतर कितना दिया है? 16 दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला कि देखो पहली संख्या कितनी होगी अपनी? 16a। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 16b। दोनों का अंतर कितना दिया है? 16 दिया है। 16 हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे इससे, तो कितना बचेगा? a माइनस बी। यहाँ भी बचेगा कितना? 16। 16 से 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? a माइनस बी की वैल्यू 1। मतलब कि ऐसी संख्या होंगी जो जिनका दोनों का बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, और एक अंतर है तो इनके बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो 1 2 हो सकती है, 3 4 हो सकती है, 5 6 हो सकती है, या 4 5 हो सकता है। यही यही पेयर बनेगा ना, 1 2 2 3 3 4 4 5, यही पेयर बनेगा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि 16 से 1 कट रहा है, 16 चौको 16 से 1 कितने बार जा रहा है? 16 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये 4 5 के रेशो में है, ये कितने के रेशो में है? जैसे 16 से डिवाइडेड ही हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 64/80 आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर, भाई एक ए का मान लिया हमने, ए और माइनस बी का अंतर कितना है? 1 है। तो ए को हमने मान लिया 4, बी को हमने मान लिया 5, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। और अगर एक को अपन ने कितना माना है? 4, तो 16 चौको 64, और बी को माना है 5, तो 16 पंचे 80। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 495 तथा उनका मासापा एलसीएफ 5 है। यदि उनका योग कितना है? 100 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इन दोनों का योग कितना है? 100 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है। अब बताओ पहली संख्या कितनी हो जाएगी? हमने मान लिया, मान लो ए, तो 5a हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5b। यही चीज है ना, एक संख्या हो जाएगी 5a, दूसरी संख्या हो जाएगी 5b। एलसीएम हमको दिया है कितना? 495 दिया है। तो 495, उनका योग कितना है? 100 है। तो इसको हम कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल आएगी? 5 कॉमन ले लिए, 5 से काट देंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 20 निकल आएगी। क्लियर हो गया? ए और बी की वैल्यू कितनी? 20। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया और 5 को अपन 100 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हमको लघुत्तम समावर्तक दिया है, कितना दिया है? लघुत्तम समावर्तक भैया मतलब 5a इंटू 5b इक्वल टू कितना दिया हमारा? 495 दिया है। कितना दिया है? 495 दिया है। तो यहाँ से अपन 25 से अगर इसको काटे तो कितने बार कटेगा ये? अगर 5 कॉमन ले ले सर, 5 कॉमन ले तो a इंटू बी आ गया जी, तो 5 से कट जाएगा ये, 5 से काटो से, 5 से काटो, 5 5 नाम 45, 5 नाम 45, ये कितना आ गया? ए इंटू बी का कितना आ गया? ए इंटू बी आ गया 99, ए प्लस बी है 20। तो यहाँ से हमको पता चला, देखो ए और बी का गुणा करने पर कितना आ रहा है? 99, और ए और बी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। इसका मतलब है इसको हम ऐसे फैक्टर में तोड़े, ऐसे गुणनखंड में तोड़े कि इन दोनों का योग कितना हो? 20 हो, और गुणा कितना हो? 99। हमको पता है 1 को 11, 1 को 9 कर दो, तो 11 9 20 हो जाता है, और 11 9 99 हो जाता है। तो ए का मान कितना? 11, बी का मान कितना? 9। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी? 5a मतलब कि 11
11 पाँचे 55 और 9 पन्ना 45। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। 55 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही लगा है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगा है कि दो कॉन्सेप्ट समझने लायक है हमारे इस क्वेश्चन में। पहला क्या है, दो संख्याएं अगर दी है और उनका एलसीएम या एचसीएफ दिया है, तो हमसे एक संख्या पूछ लेगा, या तो एलसीएम पूछ लेगा, या तो हमसे क्या पूछ लेगा? एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होते हैं, दोनों संख्याओं के दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। क्लियर है? दूसरा हमको पता है कि अगर हमको एचसीएफ दिया हो, ठीक है, तो एचसीएफ मल्टीपल में आ जाता है, मतलब कि संख्या इंटू एचसीएफ। यही हमने पढ़ा था ना, जैसे हमको मानते हैं कोई संख्या ए है, तो उसमें एचसीएफ अगर 15 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 15 ए हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम इसका सीधा सा मतलब जो है कि जो एचसीएफ है ये दोनों संख्याओं को क्या कर देगा? काटेगा। काटेगा मतलब कि उस एचसीएफ के मल्टीपल तो होंगे ही, जो भी संख्या है वो एचसीएफ के मल्टीपल तो होंगे ही ना। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:11 है और उनका महत्तम समावर्तक 13 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात मतलब पहली संख्या बटे दूसरी संख्या कितना है? 7:11 का। अब हमको पता है लघुत्तम महत्तम समावर्तक कितना है? 13 है। तो भैया पहली संख्या क्या होगी? 7 इंटू 13। दूसरी संख्या कितनी होगी? 11 इंटू 13। इतनी तो क्लियर हो गई बात। चलो निकाल दो। 11 सत्ते 11 7 13 सत्ते 7 21, 7 एकम 7 2 9, 13 7 91 आ गया, और 11 13 एकम 13, 13 एकम 13 1 14, 143 आ गई। पहली संख्या हमारी आ गई 91, दूसरी संख्या आ गई 143। ठीक है, तो इनका हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। तो निकाल लोगे। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ाया है कि भैया इनके लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं कि भैया 13 इंटू 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 13 इंटू 11 इंटू 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। चलो 13 इंटू 7 का तो अपन ने देखा कितना आ गया? 91 इंटू 11, 11 एकम 11 बचा कितना? एक बचा। ठीक है, 11 99 और 1 100। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। देखो कॉमन तो 13 निकल आएगा, बचा 7 और 11, तो 13 इंटू 11 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है? 1001। 1001। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि P तथा Q का अनुपात है, यहाँ P तथा Q का अनुपात है, क्या है? P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लघुत्तम समावर्तक कितना है? 36 है। तो P और Q का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। क्लियर हो गया? P और Q का अनुपात हो गया 4:3, मतलब पहली हो गई 3x 4x, दूसरी हो गई 3x। दोनों का लघुत्तम समावर्तक कितना है? 36 है। मतलब कि 12x की वैल्यू कितनी हो गई? 36। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 12×3=36। मतलब पहली संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? 4×3=12, और दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी? 9। अब क्या पूछा है? P प्लस Q 12 9, 12 प्लस 9 की वैल्यू पूछा ना। देखो हमने यही बताया ना कि अगर दो अनुपात में दी है, अगर एलसीएम दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ दिया होता तो एचसीएफ इनके क्या होता? मल्टीपल होता। तो चार पहली संख्या P मान लो 4x, Q हो गया अपना 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई पाए करेंगे तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो हमारी P का मान कितना आ जाएगा? 12, Q का मान आ जाएगा 9, और P और Q की वैल्यू पूछा है तो 12 प्लस 9 इक्वल टू होता है कितना? 21।
हमारा आंसर C21 आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, सरल है। अगर नहीं बनता, नई चीज कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हमके लिए तो बहुत कठिन ही लगते होंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ तो आपको ये सवाल बहुत कठिन लग रहे होंगे, लेकिन अब कठिन लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 में है और उसके महत्तम समावर्तक कितना है? 14 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक। तो भैया पहली संख्या कितनी होगी? 14 × 8, दूसरी संख्या 14 × 9। क्लियर हो गया? अगर इनका एलसीएम निकालना है तो भैया 14 8 × 9 का एलसीएम निकाल लो, निकालो। 14 × 8 × 9 कर दोगे तो अपना क्या निकल आएगा? एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, नहीं तो अपन को देखो पहली संख्या कितनी हो गई? 14 × 8, दूसरी संख्या अपनी कितनी हो जाएगी? 14 × 9। तो 14 × 8 कितना हो जाएगा? 832। 8 × 8 = 3 = 11, 112। 112 और 14 नंबर कितना होता है? 126। क्लियर होगा? 112 और 126 का अपना क्या निकल आएगा? देखो 112 तो नहीं निकलेगा, 126 भी नहीं निकलेगा, या 1008 निकलेगा, या 1080 निकलेगा। तो कितना निकलेगा चाहिए? 1080 निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 14 × 8 × 9 करो, 14 8 कितना होगा? 112 × 9, 9 दूनी 18 बचा 1, 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 और 1 10, कितना आ गया हमारा? 1008 आ गया। आंसर हमारा कितना? 1008 आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या? भैया हमने पिछला वाला क्वेश्चन भी यही किया था कि अगर दो संख्या दी है तो 8 × 9 और उनका महत्तम समावर्तक का योग। ठीक है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में? तो देखो हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था कि पहली संख्या कितनी हो गई? 8 × 14, यही हो गई। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई? 9 × 14, यही बात है। ठीक है, महत्तम समावर्तक हमारा कितना है? 14, यही हो गया। क्लियर हो गया? अब हमको पता है पहली, मतलब कि पहली इंटू दूसरी इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। पहली हमको पता है कितना है? 8 × 14 इंटू दूसरी 9 × 14 अपॉन एचसीएफ कितना है हमारा? 14। एलसीएम हमको क्या पता करना है, तो 14 को हम क्या ले आएंगे? यहाँ ले आएंगे। 14 से 14 एक कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ गया हमारा 8 × 9 इंटू कितना? 14। आंसर हमारा कितना? 1008 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन एलसीएम से यही आता है कि आपको ट्रैफिक लाइट, 4 क्रॉसिंग में ट्रैफिक लाइट जल रही है, ठीक है, या रोटेशन हो रहा है, तो 1 घंटे में एक बार रोटेशन हो रहा है, 1 घंटे में 2 बार रोटेशन हो रहा है, तो कितने रोटेशन हो रहा है? तो अपन को ये चीज निकालना है। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड में, 25 सेकेंड में और 30 सेकेंड पर बदलती है। कितने कितने? 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड में क्या होता है? 12, हर सेकेंड, इतने सेकेंड के बाद लाइटें क्या होती है? ट्रैफिक लाइटें बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 पर एक साथ बदली तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो इनका हम निकाल लेते हैं क्या? एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो निकालो एलसीएम। 30 दूनी 60 नहीं आएगा, 60 दूनी 120, 120 240, 5 × 15 55, 25 55 30, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 पंचे 150 आ गया। कितना आ जाएगा? 150। एलसीएम कितना आ जाएगा? 150। मतलब एलसीएम अगर 150 आया है तो इसका मतलब ये है कि हर 150 सेकंड के बाद ट्रैफिक की लाइट जो रहेंगी वो एक साथ क्या होंगी? जलेंगी। हर कितने सेकंड बाद? हर 150 सेकंड के बाद
अब बताइए कि अगर 6:12 पर क्या हुआ है, एक साथ बदली है, तो एक साथ कब बदलेंगे, हर कितने सेकंड में, 150 सेकंड में क्या होती है, बदलती है। तो 6:12 पर बदली है, तुझे 150 सेकंड का मतलब कितना होता है, 2 मिनट 30 सेकंड। मतलब कि हमारा यहां जाएगा कि 6:14 के बाद क्या होंगी, फिर से क्या हो जाएगी, एक साथ तीनों लाइटें क्या होगी, बदलेंगी। कितने बार, 6:14 क्लियर हो गया। इन सब लाइटों के कितने कितने सेकंड में बाद बंद होती है, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जो एलसीएम निकलेगा इसका मतलब ये है कि 150 सेकंड पर तीनों लाइटें एक बार जलेंगी, फिर 150 सेकंड बाद तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी, फिर 150 सेकंड बाद तीनों लाइटें जलेंगी। तो अगर वो 6:12 में एक साथ जली हुई है, तो 2-2.5 मिनट बाद, मतलब कि 6:14 में फिर से क्या होंगी, लाइटें जलेंगी। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे तीनों घंटे पहले 3 घंटे पहले वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी। 3 घड़ियां है, तीन ही घड़ियां 1 घंटे में बजती है, दूसरी 2 घंटे में बजती है, तीसरी 3 घंटे बाद बजती है। अगर वे तीनों घंटे, मतलब कि इनका एलसीएम निकलेगा, इनका एलसीएम कितने निकलेगा, 6, मतलब हर 6 घंटे बाद तीनों क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। क्लियर हो गया। हर 6 घंटे, देखो जो 3 घंटे में बजती है तो 3 घंटे बजेगी, फिर कितने घंटे बाद बजेगी, 6 घंटे, तभी तो यही बज जाएगी ना। ये 3 घंटे 6 घंटे में बजेगी, तो ये तो 6 घंटे में बज रही है, मतलब कि हर 6 घंटे में क्या हो जाएगा, हर 6 घंटे में तीनों घड़ियां फिर से बजेंगी। अब देखो 3 घंटे पहले तो बज गई है, 3 घंटे पहले बज गई है, अब कितने घंटे बाद बजेगी भैया, कितने घंटे बाद बजती है, अगर अभी बजा है तो 6 घंटे बाद। अब हमको बताया गया था 3 घंटे पहले बजा दिया है, 3 घंटे पहले बज गई हैं अगर घंटियां, तो कितने घंटे बाद बजेंगी, 6 घंटे बाद बजती, तो 3 घंटे पहले बज गई, तो अब 3 घंटे बाद बजेंगी। कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे बाद। ठीक है, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी छात्र रहे होंगे जिसने कितने पर लगा दिया होगा, 6 पर लगा दिया होगा, कि सर ने तो पहले क्वेश्चन में किया था ना कि जितना एलसीएम आया उतने घंटे या उतने सेकंड बाद क्या होता है, फिर से चीजें बदलती है या बजती है, घंटियां बजती है। तो ये अपन ने क्या लगा दिया, 6 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 घंटे पहले बज चुकी है, मतलब 3 घंटे हो गए बजे, अब 3 घंटे और लेगा, तो कितने घंटे बाद बजेगी, 3 घंटे बाद बजेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा उनका एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ। भैया यही पढ़ते आ रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3192। एचसीएफ हमारा एलसीएम कितना है, 56, तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो 3192 में हम क्या कर देंगे, 56 का भाग दे देंगे, तो समथिंग समथिंग कितनी बार कटेगा, जो 5 बार जाएगा, तो कितना बचेगा, छः पंचे 30, 55 25 2 3 28, जो हो गया 9, 11 में से 8 गए, 3 कट गए, 39, 392, 392। अब 6 का कितना किस में आ रहा है, 7 6 42, 7 में आ रहा है ना, 7 का करेंगे तो 57 समथिंग, कितना आ जाएगा, 57 आंसर अपना आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन था ना। चलो कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हमारे एलसीएम एचसीएफ के सवाल क्या होते हैं, घूमते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है, मतलब कि एच सी एफ अनुपात एल सी एम कितना हो गया,
1 अनुपात महत्तम समावर्तक का 42 गुना है क्या लघुत्तम समावर्तक, 1/42 आ गया। क्लियर होगा, 1:42। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा, 42 होगा। चलो, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग कितना है, 602। मतलब कि 1 + 42 = 602 आ गया। तो 43 की वैल्यू कितनी आ गई, 602। तो 1 की वैल्यू 602 × 43 कितनी बार जाएगा, समथिंग समथिंग 12 चौको 48, 15 चौके 60, 14 बार जाएगा समथिंग। 14 × 42, 14 चौको 56 और 60, 14 बार जाएगा। तो कितना क्या आ गया, एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 14, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 × 14। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 14। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 42 × 14। क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या कितनी है, 84, वही लगा दो, a × b = एचसीएफ × एलसीएम। यही को फॉर्मूला होता है, यही हमने सीखा है, यही हम लगाते आ रहे हैं। चलो लगा दो, मतलब 14 × 42 × 14 अपॉन पहली संख्या कितनी है, 84। 14 छंग 84 होता है, 14 छंग 84, 6 7 42, 14 सत्ते 91। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 71। 14 सत्ते 98 होता है, 91 नहीं। 14 सत्ते 98, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 14 अट्ठे 14 सत्ते 98। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 98। कहीं कोई समस्या आ रही है क्या, नहीं आनी चाहिए, बढ़िया से चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, तीन संख्याओं का एलसीएम। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ है। अब कितने संख्याओं का, तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 4752 तथा महत्तम समावर्तक कितना है, 6 है। यदि दोनों संख्याएं 48 और 66 है, मतलब कि एचसीएफ कितना है हमारा, नहीं दिया, एलसीएम दिया है, हाँ एचसीएफ दिया है। एचसीएफ हमारा कितना है, 6। एलसीएम हमारा कितना है, 4752। और हमारी पहली तीन संख्या होगा ना, तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 48। सेकंड संख्या कितनी है, 66। अब एक बात बताओ, जो तीसरी संख्या भी होगी वो एचसीएफ के मल्टीपल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एचसीएफ की क्या होगी, मल्टीपल होगी। तो इनमें से कौन सी संख्या 6 से मल्टीपल है, एचसीएफ हमारा कितना है, 6 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 के मल्टीपल है, 52 है क्या, नहीं। 8 7 6 नारे 54, 54 नहीं है, 58 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। वो कौन सी संख्या है, 54 है। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 54। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सवाल नहीं करना है, फालतू की चीजें करना नहीं करना है, सीधे अपन को ऐसे निकालना है कि तीसरी संख्या क्या होगी, 6 का ही मल्टीपल होगी, एचसीएफ का ही मल्टीपल होगी। ठीक है, यहाँ हमारी एचसीएफ के जितने भी संभावित क्वेश्चन थे, यहाँ हमारी एचसीएफ की पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो जोन सा भी रहेगा, आप भी उसको देखते रहिए। ठीक है, बेला, और मैं यही चाहूँगा कि आप संभवी आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जो भी हमारे द्वारा आप वीडियो बनाई जाएगी और वीडियो अपलोड की जाएगी, वो आपको आप तक उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन बस पहुंचना जरूरी नहीं है, उसको आप एक बार क्या करें, क्लिक करें, हमारी साइट में जाए, हर एक वीडियो, जितनी वीडियो डली है, हर एक वीडियो आपकी तैयारी में बहुत काम आने वाली है। तो आप हर एक वीडियो को देखें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, और बस यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लगातार मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ है। चलो हम लोगों को क्या है, ये 2-4 घंटे पढ़ाना रहता है, तो अपन थोड़ा बहुत हिम्मत करके क्या करें, उस चीज़ को कवर करते हैं। लेकिन आपको 8 से 9 से 10 घंटे पढ़ना रहता है, तो आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल मत करें, क्योंकि मौसम ही ऐसा है जिसकी चपेट में सभी लोग आ रहे हैं, आप नहीं आए। आप अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें और अपना सपना साकार करें। धन्यवाद।